चंदे हिम्मलियरा आईचे हिम्मयि पया संता सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायवीयारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसाहं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, श्रीवादी देवी कुचरण श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, शमन मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज जी की, जगत कल्याणी जिनवाणी माते की, उत्तम त्याग धर्म की। मनीषियों, भगवान महावीर स्वामी के चरण निश्रा में हम सभी विराजते हैं। आज उत्तम त्याग के पवित्र दिवस में भगवान महावीर का धर्मोपदेश प्राणी मात्र को अंतस के तप को हटाने के लिए दिया है। त्याग में सुख है, त्याग से मुक्ति मिलती है। शांति जो है वह छोड़ने में नहीं, शांति छोड़ने में ही है। शांति छोड़ने में नहीं, शांति छोड़ने में ही है। हम जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। जितना जोड़ते जाते हैं उतना पर से जुड़ते जाते हैं। जितना पर से जुड़ते जाते हैं उतना स्वयं से छूटते जाते हैं। और पर से जुड़ा व्यक्ति स्वयं से छूट जाता है तो वह अशांति का कारण बनता है। त्याग धर्म हमें संकेत कर रहा है कि शांति जोड़ने में नहीं, शांति छोड़ने में है। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है, स्व पर अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वो दानम। त्याग का अर्थ हो गया त्यागो दानम। स्व पर के अनुग्रह के लिए जो इच्छा यथाशक्ति पूर्वक दान किया जाता है वह त्याग है, त्याग धर्म है। कथनचित दान ही त्याग है और कथनचित ध्यान भिन्न है और त्याग भिन्न है। त्याग जो है वह धर्म है, लेकिन दान जो है वह पुण्य है। त्याग में भावनाएं उज्जवल हो सकती है, दान में मान भी निहित हो सकता है। इसीलिए आगम में 4 प्रकार के दान की व्याख्या की गई है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। आप पूजा में पढ़ेंगे आहार, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। यह 4 प्रकार के दान के माध्यम से श्रावक जन अपने आत्म कल्याण धर्मोन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो दान जो है वह अपने नाम के लिए या मान के लिए नहीं देना। दान जो है वह धर्म की परंपरा सनातन चली रहे, इस अभिप्राय से देना चाहिए। छतरपुर में के पास खजुराहो क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो तीर्थ क्षेत्र है।
जहां पर सेठ पाहिल ने बहुत बड़े बड़े जिन मंदिर, बावड़ी, प्रसाद आदि बनाए, बहुत दान दिया। सब कुछ करने के बाद उसने एक प्रशस्ति लिखवाई। प्रशस्ति में यह लिखवाया कि मैंने जैन धर्म की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह तालाब, बावड़िया, जिन मंदिर और प्रसाद आदि बनवाए हैं। मैं उस व्यक्ति के दास का भी दास हूं जो आगे इन मंदिरों की रक्षा करेगा। तो सोचना, उस त्याग के पीछे कितनी पवित्र भावनाएं थी उनके पीछे। क्रिया एक हो सकती है, लेकिन अभिप्राय में भिन्नता होने से फल में भिन्नताएं देखी जाती है। इसी तरह किसी का दान भोग भूमि का कारण बनता है, तो किसी का दान देवत्व की प्राप्ति करा देता है, और किसी का वही दान परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। हमने पद्म पुराण ग्रंथ को पढ़ा है। भगवान राम, और जब राम गृहस्थ अवस्था में थे, सीता के साथ मिलकर उन्होंने मुनियों को आहार दान कराया था। वहां पर 4 जीव, तिर्यंच जीव आहार की अनुमोदना कर रहे थे। बंदर, सुगर, नेवला और सर्प, 4 जीव थे। उन चारों ने आहार दान की अनुमोदना की, तो अनुमोदना करने मात्र के प्रभाव से उन जीवों में से एक जीव तो आगे जाकर तीर्थंकर बना। तो ये जब अनुमोदना करने का इतना महान पुण्य है, तो साक्षात साधुओं को आहार दान देने में कितना तीव्र पुण्य बंध का, कितने गदगद भावों की प्राप्ति होती है। यथार्थ में आपने मुनियों को दान, आहार दान नहीं दिया है, आपने उनके संयम की रक्षा की है, उनके तप का दान दिया है, आपने स्वाध्याय के लिए आपने ईंधन दिया है। और क्या सोचते हैं कि हमारा यह ग्रास आपके मोक्ष मार्ग का पाथे बने, मोक्ष मार्ग पे, संयम मार्ग पर आगे जाने के लिए हमारा यह छोटा सा त्याग आपके लिए उत्कृष्ट संयम का माध्यम बने। तो त्याग धर्म हमें बताता है कि मुनियों आहार दान देना चाहिए। जितना आहार दान देते हैं, उतने हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। नहीं मालूम तो आप एक बार देकर देखना, आपको अनुभव में आएगा। दूसरा दान है अभय दान। अभय दान में एक सूकर की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक मुनिराज गुफा में ध्यान कर रहे थे, और वह गुफा शेर की गुफा थी। तो गुफा के बाहर एक सूकर बैठा हुआ था। उतने में वह शेर वापस आया, और उसने देखा कि यहाँ पे कोई, मेरी गुफा में कोई और ही बैठा है। उसे क्रोध आया, वह मुनिराज पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हुआ। इतने में वह सूकर ने शेर का सामना किया, और मरते यानी अत्यंत बहादुरी से वह शेर का सामना करने लगा, और उसने यथा तथा मुनिराज के प्राणों को रक्षा की, अभय दान दिया। तो इस अभयदान के प्रभाव से उस सूकर ने भी उत्कृष्ट गति का बंध किया। तीसरा है औषध दान। कोई संयमी, त्यागी और सदगृहस्थ धर्मात्मा जीव
के ऊपर किसी प्रकार असाधा कर्म के उदय से कोई स्वास्थ्य के प्रतिकूल स्थिति बनने पर हम यथा योग्य प्रासुप औषधि के माध्यम से, वैयावृत्ति के माध्यम से उनकी सेवा करना, यह औषध दान है। औषध दान भी महान पुण्य के बंध का कारण है। आपने औषध दान ही नहीं दिया, यथार्थ में आपने अभय दान भी दिया है, ज्ञान दान भी दिया है। क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तो तन चंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। स्वास्थ्य कहते ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है वह धर्म साधना का माध्यम है। तो इसके माध्यम से संयमी जन अपने संयम को साधते हैं। चौथा दान हो गया ज्ञान दान। कौंडेश ग्वाला की कथा आपने सुनी होगी कि जब वह ग्वाला पर्याय में था तो उसने एक मुनिराज को, जब वह गाय चरा रहा था और वृक्ष के कोटर में उसने एक शास्त्र देखा। उसने देखा ये क्या है। शास्त्र को देखा और मुझे तो पढ़ना आता नहीं, मैं क्या करूंगा। इतने में ही उसे ध्यान आया कि इसी जंगल में एक दूसरे मुनिराज है, एक मुनिराज है जो साधना में लीन है। अब वह ग्वाला उस शास्त्र को लेकर के मुनिराज के पास जाता है और कहता है, महाराज जी, मेरे लिए तो यह काला अक्षर भैंस बराबर है। आप इस शास्त्र का अध्ययन करके लाखों जीवों को ज्ञान का दान देंगे। इसीलिए कभी भी जितना हो सके ज्ञान की हमेशा अनुमोदना करना चाहिए। एक बार की घटना बताई मैंने कि आचार्य श्री को, बड़े आचार्य श्री गणाचार्य श्री विराट सागर जी पढ़ा रहे थे और एक विद्वान पधारे और बोले कि इन शुल्लक के पीछे आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो। तो बड़े आचार्य श्री का कथन था कि आपको लग रहा है कि मैं शुल्लक, छोटे से शुल्लक जी के पीछे इतना समय दे रहा हूं। वास्तव में अगर हमारा एक साधु ज्ञानी बन गया तो वह लाखों श्रावकों को ज्ञानी बना देगा। इसीलिए धर्म की परंपरा, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की परंपरा निर्बाध रूप से आगे बढ़ चले, इसीलिए ज्ञान दान की हमेशा अनुमोदना करनी चाहिए। तो इस प्रकार आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान, इन 4 प्रकार के दान के द्वारा हम अपनी लोभ कषाय का त्याग करते हैं। अब आपने दान दिया तो आप ये मत सोचना कि हमने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। नहीं, आपने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। बाकी लोग तो आपको कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक दूसरा सत्य सुनिए, यथार्थ में हमने अपनी लोभ कषाय का त्याग किया है। कषाय मिटेगी तो हमारी आत्मा पवित्र होगी या नहीं होगी। जोड़ने में कितना जीव को व्याकुलता होती है या नहीं होती है। और वही अपने पास संग्रहित है, उसमें से कुछ अंश यथाशक्ति दान कर दिया आपने, तो विश्वास रखना आपके मन में विशेष हर्ष होता है। दान दे मन हर्ष विशेषी। तो वह उत्कृष्ट उल्सित भाव के लिए 4 प्रकार के दान के माध्यम से श्रावक अपनी लोभ कषाय का, और लोभ कषाय के माध्यम से जो होने वाले पाप हैं, लोभ पाप का बाप बखाना,
यानी एक लोक कषाय के माध्यम से जीव अनंत पाप करता है, एक कषाय के पीछे अनंत कषाय करता है, तो वह अनंत कषायों से बचने के लिए, हम अनंत पापों से बचने के लिए लोक कषाय का त्याग रूप दान करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसीलिए अब आपने ध्यान तो किया, आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान, शास्त्र दान। कल एक अम्मा पूछ रही थी कि बड़े महाराज जी को हमें एक शास्त्र देना है, अब कौन सा शास्त्र दे? मैंने कहा बहुत अच्छे भाव है, आप मैं आपको कल बताता हूँ। तो ये भी शास्त्र दान देने की जो भाव है, ये भी उत्कृष्ट भाव है। तो 4 प्रकार के जो दान हैं, ये तो बड़ी वस्तु है। अब हम दान से आगे बढ़कर त्याग के ऊपर आ रहे हैं कि हमने छोड़ा क्या है इसमें। आहार दिया, ये तो आप उद्गत वस्तु थी, वही दी। औषध भी कुछ और था, वही दिया। अभय दान में आपने रक्षा की बाहर से, और औषध ज्ञान दान में आपने शास्त्र भेंट किए। आपने अपना क्या दिया? अंतरंग में अब निश्चय धर्म परमार्थ दृष्टि कहेगी, ये तो आपने बहिर्वस्तु का त्याग किया है। यथार्थ में अंतरंग के जो क्रोधादि कषाय परिणाम है, जो पाप रूप प्रवृत्ति है, जो ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोधादिक भाव है, उनका त्याग करना ही यथार्थ त्याग है। अंतरंग त्याग के लिए ही बहिरंग का त्याग किया जाता है। कल महाराज जी बता रहे थे ना कि बहिरंग तप किए बिना अंतरंग तप होता नहीं। वैसे ही बहिरंग त्याग का उद्देश्य क्या है कि हमारे अंतरंग में जो विकारी भाव है, जो पाप रूप परिणाम है, उनका त्याग हो। अन्यथा ये तो कैसा हो गया, गज स्नानवत हो गया हमारा दान। जैसे कोई हाथी है, वह कीचड़ में वह जाकर के स्नान किया तालाब में, बाहर आया और सुंड में धूल उठाई और वापस पीठ पे डाल दी, तो उससे हमें इसीलिए बहिर्वस्तुओं के त्याग के पीछे हमारी भावना यह होनी चाहिए कि हमारे विकारी भावों का त्याग हो। इससे हमारी आत्मा की पवित्रता बढ़ती है, स्वाभाविक गुणों का विकास होता है और उज्ज्वलता का पथ प्रशस्त होता है। तो आज इस त्याग धर्म के माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग धर्म की प्राप्ति के लिए बहिरंग त्याग के द्वारा आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की चरणं सदा वन्दे
रहित सकल संगम संयमा सत्य चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम। जबरे अंतरंग परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गौर 138 सागर जी सद्भाव सागर जी महाराज की। भगवतों, आज पुनः इस महापर्व के दिन हम सभी का सौभाग्य जगा है जो प्रतिक्रियाओं से रहित सहज बिना इच्छा के उपदेश देते हैं, ऐसे सर्वज्ञ की वाणी सुनने का अवसर मिला है। केवल जानते हैं, केवल देखते हैं और जाने देते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। आत्मा का स्वभाव है ये। प्रतिक्रिया हुई इसका मतलब स्वभाव से डिगा, स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए प्रतिक्रिया हुई। जो स्वभाव में रहता है क्रिया तो करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता। क्रिया भी इस रूप में करता है क्योंकि वो परिणमन स्वभावी है, इसलिए स्वयं की पर्यायों की रचना रूप क्रिया करता है। गमन की क्रिया नहीं करता, स्थान से स्थानांतरण की क्रिया नहीं करता। केवल वो क्रिया जो परिस्पंदन रूप ना होते हुए भी होती है, ऐसी स्वाभाविक क्रिया का कर्ता सर्वज्ञ प्रभु हुआ करता है। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु ने आज उत्तम त्याग धर्म का उपदेश दिया। यूं तो आप सभी परिचित हैं त्याग से। त्याग के बिना काम चल जाना चाहिए था। वास्तव में त्याग की जरूरत ही क्या है? कोई चीज है हमने कमाई है, धन है हमने संपत्ति इकट्ठी की है, हमने जोड़कर रखा है, नहीं दे तो नहीं दे, क्या बिगड़ता है उसमें? कौन दिया? हमारी चीज है, हमारे पास रखी, हमको नहीं देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है, उसमें बिगड़ता क्या है? हमने जोड़ के रखा है तो त्याग की जरूरत क्या है? मंत्री जी क्यों करें त्याग? अध्यक्ष जी
बिना त्याग के काम नहीं चल सकता क्या? निर्मल भैया, आ रही बात समझ में? क्या जरूरत है त्याग करने की? कुछ कहो तो मैं आगे बढ़ोगे। कोई जरूरत नहीं है त्याग करने की। त्याग करने से क्या होता है? बात समझना, कोई चीज जोड़ी है, उस चीज को छोड़ना भी पड़ता है। कोई चीज जोड़ी है, उसको छोड़ना पड़ता है, छूट जाती है, छोड़ देते हैं। अब विषय नया निकल कर आ गया। कोई चीज हमने जोड़ी है, जोड़कर रखा है, चाहे संपत्ति हो, धन हो, वैभव हो, घर हो, मकान हो, पुत्र हो, परिवार हो, कोई भी चीज हो। 3 बात निकल कर आई बीच में अभी। छोड़ना पड़ता है, छूट जाती है, छोड़ देते हैं। आप चाहो तो भी, आप नहीं चाहो तो भी, क्योंकि आप हो, आप ही हो। आपने वस्तु जोड़ी है, जोड़ी है। अब समझिए बात। आप हो, आपने वस्तु जोड़ी है, जोड़ी है तो छोड़ना भी पड़ेगा। एक वो व्यक्ति होता है जिसको छोड़ना पड़ता है। क्या भैया? जिसको छोड़ना पड़ता है। हमने जबरदस्ती कह दिया निर्मल भैया भजन गा करके, भैया लो बोली लो, हाँ तो नहीं लेगा तो आज तो प्रतिष्ठा की बात है, देना तो पड़ेगा। हाँ, त्याग का दिन है और लोग त्याग की महिमा गाते हैं, तो छोड़ना तो पड़ेगा। किस लिए? दृष्टि कहीं और है, कार्य कुछ और। दृष्टि कहीं और है समर्थ भाई, और कार्य कुछ और। तो वो व्यक्ति क्या छोड़ना पड़ता है? पड़ता है ने भाव आ रहे समझ में? हाँ, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, पड़ता है में इसका मतलब छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ नहीं रहा, उसको जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है। और जबरदस्ती आप चाहे किसी से कोई काम करा लो, हो सकता है काम हो जाए, लेकिन फल की प्राप्ति उस रूप में नहीं हो सकती, उस रूप में नहीं हो सकती। इसलिए बहुत अच्छे से समझना, जब कभी भी हमको छोड़ना पड़े, पड़ता है वाली स्थिति में हम आ जाएं, तो सावधान हो जाना। अभी धर्म से दूर है। त्याग धर्म की चर्चा है, अभी धर्म से दूर हैं। बहुत सारे काम हम करते हैं, क्रिया एक सी होती है, लेकिन अंतरंग की परिणति भिन्न भिन्न है।
दोनों भी छोड़ रहे हैं, लेकिन एक छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है में क्या होता? आनंद नहीं आता। ग्रहण करने का भी आनंद है और छोड़ने का भी आनंद है। ग्रहण करने का आनंद विमल भैया एकदम अलग है और छोड़ने का आनंद बिल्कुल ही भिन्न। सुन्न हो गए सब। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का आनंद बहुत अलग है, अद्भुत है। एक बार ये हो सकता है समर्थ, ग्रहण किए बिना कार्य चल जाए, लेकिन छोड़े बिना काम नहीं चल सकता। ये लोग देखो बिना ग्रहण किए 7-7 दिन से बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, बिना ग्रहण किए 7-7 दिन से मुस्कुराते हुए बैठे हैं आनंद के साथ। ग्रहण किए बिना काम चल सकता है, लेकिन जब फिर किसी को कहो अरे रुको रुको रुको, बोले रुको रुको बाद में, सब काम बाद में, पहले वो काम। हाँ, पहले वो काम करना जरूरी है, बिना छोड़े। छोड़ने का भी आनंद होता है, ओह शांति मिली। हाँ, ऐसी शांति लाख रुपए खर्चा करते तो नहीं मिलती। हाँ, ऐसी शांति लाख रुपए खर्चा करते तो नहीं मिलती। और कोई कुछ देता भैया नहीं ऐसे काम करो, तुमको लाख रुपए देते हैं, रख लो, आज मत छोड़ो। हाँ, आज मत छोड़ो, बस इतना सा काम करो हमारा, आज मत छोड़ो, बाकी सब चल जाएगा। तैयार हो जाओगे? आज मत ग्रहण करो कहेंगे तो आप तैयार हो सकते हो, लेकिन आज मत छोड़ो कहेंगे तो छोड़े बिना काम नहीं चलता। छोड़ने का आनंद सभी को है, बहुत अच्छे से है। नहीं है? हाँ, समझ आ गई बात? सबको समझ आ गई। जसपुर के लोग बहुत समझदार हैं अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में सभी लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो छोड़ना पड़ता है, बात छोड़ना पड़ता की है, पहली बात। आगे समझ में जब कभी भी पड़ता है में आ जाए तो समझ लेना सब व्यर्थ है, पूरी मेहनत बेकार। अरे चीज तो दे ही रहे हो, चीज तो तुम्हारे पास से जा ही रही है, तो क्यों ऐसे भाव बनाते? इतना सा अंतर करना है बस, क्षण मात्र का, और बाहर से कुछ नहीं करना, केवल मन बदलना है। क्या? केवल मन बदलना है, और मन बदला कि सब कुछ बदल जाएगा। आपको लग रहा है क्या होगा इतने से इतनी सी सोच से क्या होगा? इतनी सी सोच बदल लोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। कार्य भी बदल जाएगा, कार्य का फल भी बदल जाएगा। दूसरे में आते छूट जाता है। आप चाहो या नहीं चाहो छोड़ना पड़ता है। जिसने पढ़ा तो उसने छोड़ भी दिया, चलो ठीक है, लेकिन आपने पढ़ने पर भी मौका पड़ा तब भी नहीं छोड़े। नहीं छोड़े तो क्या होगा? जितनी आप में शक्ति है पूरी शक्ति लगा देना मंत्री जी, पूरी शक्ति लगा दो, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं है।
मेरे ऊपर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो बनाए रख ले। कितना, चाहे जितना कमा लो, लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम रख सको अपने पास, अपने साथ। रख सकते हो? कब तक रख सकते हो? आंख बंद होते ही, सांस बंद होते ही इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? जरा विचार करना। दूसरी बात चल रही है हमारी, छूट जाता है। कितना भी जोड़ो, जोड़ते चले जाओ, पूरी उम्र जोड़ने में लगा दो, लेकिन किसी भी हालत में वो छूट जाता है। अच्छे लोग कई देखे, रोज दिखता है। क्या? छूट जाता है। चाहे चाहो, चाहे ना चाहो, चाहे सोचो या ना सोचो, अच्छी से अच्छी तिजोरी में बंद करके रख देना, गोदरेज के लॉकर बनाकर रख देना, और भारत में नहीं रख पाओ, बहुत ज्यादा हो जाए तो हाँ, स्विस बैंक में रख देना। अजय भाई, स्विस में रख देना, मिल जाएगा तुमको। हाँ, मिल जाएगा अवसर उस पर सांप बनने का। मिल जाएगा अवसर उसमें कीड़ा बनने का। मिल जाएगा अवसर उसके साथ रहने का। क्यों? क्योंकि पढ़ता है मैं भी नहीं छोड़ा, अब छूट जाता है। आप चाहो या ना चाहो तो छूट ही जाने वाला है, इसलिए दूसरी बात, छूट जाता है। आगे चलते, क्या जीव के भाव होते हैं। ये जो दो बात हमने कही, जिसकी समझ में आ जाती है। क्या? ये जो दो बात हमने अभी कही, इन दो बातों को जो जीवन में समझ लेता है, सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, जान लिया अंतरंग से। कौन सी दो बात? छोड़ना पड़ता है, छूट जाता है। ये दो बातें जिसको समझ में आ जाती है, वो तीसरी बात को फॉलो करता है, छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। छोड़ने का आनंद इन दोनों से कई गुना अधिक होता है। और यूं कहूं, इन दोनों में आनंद नहीं होता, दोनों में कष्ट होता है। पहले जो बात कही थी, उन दोनों में आनंद नहीं होता। ऊपर से दिख सकता है थोड़ा मुस्कुरा देगा, लेकिन दोनों में कष्ट होता है। मरण के समय मैंने पहले कहा था आपको, सबसे बड़ा कष्ट इसी बात का है। क्यों? शास्त्रों में लिखा, जन्म जरा मृत्यु, और जन्म और मरण से बड़ा दुख नहीं होता। तो मरते समय किस बात का दुख? जब सोचो
ये एक चीज ये हम छोड़ रहे हैं, कोई हमसे छीन रहा है, कोई ले जा रहा है, हमको कष्ट होता है कि नहीं? पवन भैया, भले ही आप 100 के 500 के हरे नोट गुल्लक में डाल दोगे, लेकिन आप बाहर मान लो जुलूस में चल रहे हैं तो संभल के चलना। आजकल भीड़ भाड़ में थोड़ा, मान लो आपकी जेब कट जाए, 100 रुपए ही हो, जेब कट जाए, कैसा लगता है? थोड़ी देर पहले आपने मंदिर में 500 का नोट निकाल कर डाला और डालने के बाद में हम जुलूस में चलने लगे, 100 ही बचे हुए थे और 100 रुपए की जेब कट गई आपकी। कैसा लगता है? अच्छा होगा? हाँ, अच्छा होगा। चलो कोई बात नहीं हुआ तो, लेकिन क्या हुआ? अब जेब कट गई, 100 रुपए की जेब कटी मात्र। कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। एक बार तो नजर दौड़ाता ही आदमी, कहाँ गिर तो नहीं गया, क्या हो गया, देख तो लो जरा। हाँ, कितना भी बड़ा आदमी हो, 10 भी गिर जाए तो एक बार दृष्टि दौड़ाता है। तो कोई छीनता है तो कैसा लगता है? मात्र 100 रुपए लिया, हजारों लाखों रखे हैं घर पर। मैं आपको बता रहा हूं, तो अब देखो 100 रुपए मात्र छीना गया आपसे, किसी ने ले लिया, किसी ने जेब काट ली, किसी ने छीन लिया, तो कैसा वेदन हुआ? 100 की जगह अमाउंट बढ़ा दे 1000 रुपए, और अमाउंट बढ़ा दे लाख रुपए, और अमाउंट बढ़ा दे करोड़। कैसा लगेगा? आप वेदन करो उस बात का। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप देखो, एक 100 रुपए ही हमसे छीन लिया गया, तो उस समय में परिणाम कैसे हुए? कितनी मन में उथल पुथल मच गई, कहां दृष्टि नहीं चली गई, क्या क्या दिखाई नहीं देने लगा। और तो और अपने साथ में चलने वाला अपना मित्र ही अपने को क्या चोर मालूम पड़ने लग जाता है। हाँ, अंतरंग में गलती से आप रख के गए हो और कोई कुत्ते में, हाँ, और तो और जाने दो, साधु के ऊपर भी शंका हो जाती है। साधु आए घर में आहार करने को, हमारी बात मत सुनो, शास्त्र में लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। महाराज आए थे घर में आहार करने को, महाराज आहार करके गए और देखा पीछे धन रखा हुआ था, वो गुम गया। तो उसको लगा कि साधु ले गए हो, और तो कोई आया नहीं घर में, साधु आए थे आहार करने के लिए। तो साधु पर भी शंका कर लेता है जी। अब जब साधु पर शंका कर सकता है तो फिर घर में रहने वाले अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को देख लो। अब तो एक थोड़ी सी सामग्री आपसे छीनी गई है, आपसे दूर हो गई, आपसे छूट गई, वहां परिणाम कितने विकृत हो रहे हैं। कितने लोगों के प्रति बुरे विचार, किसको किसको हमने चोर की दृष्टि से नहीं देख लिया, सभी हमको चोर मालूम पड़ते हैं। तो जब थोड़ी सी सामग्री में ये दशा है तो समझो मरण के समय सब कुछ छीना जाने वाला है आपसे। छीन ही रहे हैं और क्या। क्यों? क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते। आप छोड़ना नहीं चाहते, इसका मतलब वो मृत्यु आपसे सब कुछ छीन रही है, जो
बचपन से लेकर इस तह उम्र तक आपने जोड़ जोड़कर बड़ी मेहनत से संजो कर रखा है। एक एक ईंट जोड़कर ये इमारत बनाई थी, वो इमारत भी छीनने वाले हैं आपसे। तो अब वहां पर क्या स्थिति होगी, कैसी संक्लिष्टता होती होगी, कैसा परिणाम होता होगा, उस दशा को समझो। इसलिए मरते समय कष्ट ज्यादा होता है, दुख ज्यादा होता है, संक्लिष्टता ज्यादा होती है। जो सब कुछ दिखता है और ये बाहर की चीजें तो दिखती ही दिखती है, ये सब छूट रही है, एक बार ये व्यक्ति छोड़ भी देता है, लेकिन उससे गहरी बात हमारे परिवार के लोग भी छूटते दिखते हैं। वहां पर जितना गहरा राग उतना ज्यादा कष्ट। प्रतिक्रिया ये नहीं करते, बाकी सब करते हैं। क्यों? ये राग, अब परिवार के सदस्यों के प्रति राग है और वो राग एक सब छूटने वाले हैं। एक जने मरण को प्राप्त होता है तो कितना दुख होता है। हाँ, यदि किसी के घर में, किसी के परिवार में कोई व्यक्ति चला जाए तो कितना दुख होता है उस व्यक्ति को, परिवार के लोगों को। सोचो, एक व्यक्ति तुमसे जुदा हो रहा है, तुमको उस एक व्यक्ति के जुदा होने का दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उस व्यक्ति को देखो जो सबको छोड़कर जा रहा है, उससे तो सभी जुदा हो रहे हैं। उसको कितना कष्ट हो रहा है। ये कष्ट जिसको समझ में आ जाता है, बात समझ में आ जाती है क्यों हो रहा है कष्ट। कष्ट का कारण व्यक्ति नहीं है, कष्ट का कारण मृत्यु नहीं है, कष्ट का कारण अन्य कोई दूसरी चीज नहीं है। कष्ट का कारण मात्र एक छोटी सी चीज है, मात्र दो शब्द की, वो आपके भीतर से चली जाए तो कष्ट समाप्त। क्या त्याग नहीं है? इसका मतलब ये बताता है कि राग है। क्या त्याग नहीं है? इसका मतलब त्याग नहीं है तो कुछ ना कुछ है, वो राग है। राग है तो त्याग नहीं है, और त्याग है तो राग नहीं है। इतनी सी बात समझना है बस। छोटी सी चीज भी छोड़नी होती है। ज्यादा धन संपत्ति में मत जाओ। पवन भैया, अपन नहीं पहनते ऐसा अपना वस्त्र भी अपने घर में पेटी में भर कर रखा हुआ है। अभी दिवाली की सफाई में ये लोग सब निकालेंगे और मन बनाएंगे, इस बार थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन साफ करने के बाद में, झड़ाने के बाद में, पोंछने के बाद में फिर लगेगा कि नहीं ये तो काम आएगा। हाँ, ये तो काम आएगा। कह ही देते हैं, कुछ नहीं तो नातने के काम आ जाएगा। हाँ, कुछ नहीं
तो पोछे के काम आ जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाएगा। लेकिन दिया नहीं जाएगा। दिया कब जा सकता है? दिया होता तो प्रकाश होता, नहीं दिया इसका मतलब अंधकार है। दिया होता तो प्रकाश होता, नहीं दिया, दिया है नहीं, दिख रहा है ये दिया, दिया होता तो प्रकाश होता, नहीं दिया इसलिए अंधकार है, राग का अंधकार है, मोह का। जला लो दिया देकर, जला लो दिया देकर, मिटा लो तम राग का देकर। काश इतनी सी बात समझ में आ जाए। ज्यादा नहीं समझना अपने को, ज्यादा प्रवचन याद मत करो, समय भी हो गया है, घड़ी भी कह रही महाराज बस करो। इतना सा सूत्र याद कर लो बस। आज कुछ याद मत करो, इतना सा सूत्र याद कर लो। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। कितना सा सूत्र? ज्यादा याद मत करो, ज्यादा याद रहने वाला भी नहीं, रहता भी नहीं। जैसे छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है, छूट जाता है, तो ऐसे ही याद करते हैं, याद रहता नहीं, भूल जाते हैं। इसलिए ज्यादा याद मत करो, इतना सा याद रखो बस। और याद ही मत रखो, इतनी सी बात समझ लो बस। जहां त्याग है वहां राग नहीं है, जहां राग है वहां त्याग नहीं है। वही त्याग कर सकता है जिसने अपने भीतर की राग का अभाव कर दिया है। कौन भैया? एक मुट्ठी चावल चढ़ाने के लिए भी क्या होता है? हाँ, सामान्य बात मत समझना। एक मुट्ठी चावल चढ़ाने के लिए भी आप सामान्य बात मत समझना। उसमें भी व्यक्ति कहता है लाओ भैया, आप लाए हो द्रव्य दे दो जरा, हम चढ़ा देते हैं। छूटता नहीं है व्यक्ति से, छूटता नहीं है जल्दी से। अब देख लो आपका राग कहां कहां पर है, कितनी मात्रा में है, किसके किसके साथ है, किस वस्तु पर है। जितना जितना राग है उतना उतना कष्ट है। मापदंड बता दिया हमने, बस इतनी सी बात ध्यान रखो। यदि सुख पाना है तो राग मिटाना होगा, और राग मिटाना है तो त्याग करना होगा। त्यागे बिना, हाँ, बिना ग्रहण किए तो काम चल सकता है, बिना छोड़े हाँ काम नहीं चलता। इसलिए छोड़ना जरूरी है, छोड़ना पड़ता है, छोड़ देते हैं, छूट जाता है। आपको जिस श्रेणी में आना हो आप आ सकते हो। आज आप
छोड़ देने की श्रेणी में आते हो, आ सकते हो, नहीं तो छोड़ना पड़ता है की श्रेणी में भी आ सकते हो। समाज में रहते हो तो उस श्रेणी में भी आना पड़ता है, और इन दोनों में नहीं भी आओगे तो तीसरी श्रेणी में तो अपने आप पहुंचा दिए जाओगे, सब कुछ छूट जाता है। यदि तीसरी श्रेणी में नहीं आना हो तो आप अपना मन बना लें और त्याग की भावना को अग्रसर करें। सबसे श्रेष्ठ बात है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वदानम, अपने और पर के उपकार के लिए स्व यानी धन का त्याग करना, छोड़ना, ये दान है। दान से बढ़कर जगत में कोई श्रेयस्कर वस्तु नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। दान से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। आप दान के आनंद का अनुभव दान से ही प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी चीज से आपको नहीं मिल सकता है। दान का आनंद तो उसको पता है जिसने आज सुबह छोड़ा है। यदि नहीं छोड़ा तो नहीं समझ पाएगा, उससे भी कई गुना। इसलिए आप सभी अपने अपने आनंद को प्राप्त हो और कभी चर्चा करेंगे। आज तो दिया है, अंधेरा मिट जाए, बस यही बात हम सभी दें इस भावना से कि हमारे कष्ट मिट जाएं। नहीं है भावना मेरी कि और कुछ मिले, बस भावना मेरी कि कुछ ना रहे, बस मैं रहूं। कर्म नष्ट हो जाए, बस मैं रहूं, बस मैं रहूं। जय आचार्य भगवान विष्णु सागर जी महाराज की।